नाज़रीन करम, समंदर के किनारे एक दरख्त था जिस पे एक चिड़िया का घोंसला था। तेज हवा चली तो चिड़िया का बच्चा समंदर के पानी में गिर गया। चिड़िया अपने बच्चे को बचाने के लिए समंदर के पानी में उतरी, लेकिन जो ही वो बच्चे को बचाने की कोशिश करती उसके पर गीले हो जाते। पर गीले होने की वजह से वो उसको बाहर ना निकाल पाती। चिड़िया ने मजबूर होकर समंदर से कहा कि समंदर अपनी एक लहर के साथ मेरे बच्चे को बाहर फेंक दे। समंदर ने इनकार कर दिया। चिड़िया को गुस्सा आया तो चिड़िया ने कहा कि समंदर, अगर तूने मेरे बच्चे को बाहर ना निकाला तुझे पी जाऊंगी, तुझे खुश कर दूंगी, तुझे रेगिस्तान बना दूंगी। इस पे समंदर अपने गरूर में बोला कि मैं तो इतना ताकतवर हूं कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकता हूं, तू एक छोटी सी चिड़िया मेरा क्या कर सकती है। ये सुनना था कि चिड़िया ने एक घूंट पानी का बड़ा और उड़ के दरख्त के ऊपर जाके बैठ गई। फिर नीचे आई, फिर एक घूंट पानी का बड़ा, फिर ऊपर जाके दरख्त पे बैठ गई। इस तरह उसने 6-7 दफा पानी के घूंट भरे और जाके दरख्त पे बैठ गई तो समंदर घबरा गया। चिड़िया से कहा कि पगला गई है, क्या कर रही है तू। लेकिन चिड़िया थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चिड़िया बार बार ऐसे करती रही, पानी का घूंट भरती और ऊपर चली जाती। 20-22 बार ही ऐसे किया होगा कि समंदर ने घबरा के चिड़िया के बच्चे को बाहर एक लहर के साथ फेंक दिया। करीब खड़ा यह दरख्त सारा मंजर देख रहा था तो समंदर से कहता है कि तू किस तरह का पागल है, तू तो इतना ताकतवर है कि तू कुछ भी कर सकता है और एक छोटी सी चिड़िया, नन्ही सी चिड़िया से घबरा गया। समंदर बोला कि या दरख्त, मैं चाहूं तो तुझे एक लहर के साथ नीचे गिरा सकता हूं, लेकिन इस चिड़िया से मैं नहीं डरा। मैं उस मां से डरा हूं जो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस कहानी को सुनाने की वजह जो आज बनी वो एक तस्वीर थी जो आज मैंने देखी। पाकिस्तान के अंदर एक खातून, एक बापर्दा माँ, जो आटा लेने के लिए एक बहुत बड़े खजूम के अंदर, मर्दों के खजूम के अंदर फंसी हुई है और उसने हाथ में पैसे पकड़े हुए हैं। मुझे ये तस्वीर देख के ये बात समझ आई कि ये बापर्दा खातून ये भूल चुकी है कि इसके इर्द गिर्द इतने ज्यादा मर्द हैं और वो मर्दों के बीच में फंसी हुई है। सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रही है। जहां पे एक नॉर्मल खातून जाना शायद गवारा भी ना कहे, वहां पे वो फंसी हुई है लोगों के अंदर। ये तस्वीर आज के हुक्मरानों और साबे इक्तदार और एस्टेब्लिशमेंट के मुंह के ऊपर एक जोरदार तमाचा भी है कि आपने लोगों को इस हद तक गिरा दिया है, इस हद तक लोगों को मजबूर कर दिया है कि वो बेचारे अपने आप को बेचने पे और अपनी इज्जतें नीलाम करने पे पहुंच चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए। हमारे हुक्मरान कभी हमें रोटी, कपड़ा और मकान के पीछे लगा देते हैं तो कभी सनती तरक्कियों के पीछे, और कभी हमें ये रियासत मदीना का ख्वाब दिखा देते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक ताकत का ऐवान और भी है जो हमें ये सिखाता है कि हम इस मुल्क के मुहाफिज हैं, हम आपकी जानों की और इज्जतों की हिफाजत करते हैं। अगर आप इस तरह की चंद एक तस्वीरें देखें जिसमें लोग आटे की 1-2 किलो की थैली के लिए गटर के अंदर गिर के मर रहे हैं, तो मेरा हाल है, अगर आप अपने मुल्क की इंटरनल हिफाजत नहीं कर सकते तो आप एक्सटर्नल हिफाजत क्या करेंगे इस मुल्क की। हम सब जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर ताकत का असल सरचश्मा जो है उसे हम एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं। इस मुल्क को इन हालात में पहुंचाने में जहां पे सियासतदानों का हिस्सा है, वहां पे एस्टेब्लिशमेंट का भी पूरा पूरा हिस्सा है। हम किसी तरह से भी उनको मुर्दे इल्जाम ठहराए बगैर रह नहीं सकते। बट एनी हो, बात कड़वी है लेकिन है सच्ची। नाज़रीन कराम, वो मुल्क जो दुनिया का 7वां बड़ा गंदम प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है और वहां पे रोटी 30 रुपए की और नान 40 रुपए का और 2-2 किलो के आटे की थैलियों के लिए लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं, अपनी जिंदगियां गंवा रहे हैं, अपनी इज्जतें गंवा रहे हैं। नाज़रीन कराम, ये वही हुक्मरान हैं और ये वही सियासी पार्टियां हैं और ये वही मजहबी जमातें हैं जो एक तरफ तो बैठ के लोगों को गालियां देते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज को गालियां देते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं से इमदाद, चंदा और मदद दोनों हाथों से समेटते हैं। बहुत बदकिस्मती है ये हालात देख के, बहुत दुख होता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी जुबान से एक जंग कर सकते हैं, वो हम करते रहेंगे। नाज़रीन कराम, आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के मुकद्दर बेहतर करे, इनके हालात, इनकी मुश्किलात को आसान करे, लोगों के लिए कुछ बेहतरी लेके आए। इन सियासतदानों से और इन ताकत के ऐवानों से तो हमें किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद है तो अपने रब के दर से, वो जरूर इन लोगों की, इन गरीबों की सुनेगा और इनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगा।
نئے व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज. बाय बाय.